ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा पौष मास के 17वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा उस तत्व को न जानते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्म घोर निरंजन आत्मा हूँ। हे देवताओं, मैं ही ईश्वर, मैं ही कर्ता धर्ता हूँ, मैं ही प्रगति और निवृत्ति का मूलाधार हूँ, सर्वलीन पूर्ण ब्रह्म हूँ। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मुनि मंडप में विद्वान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि की रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभु तत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभु तत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने क्रमशः अपना अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। ऋग्वेद बोले, जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिससे सब कुछ प्रदत्त होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह केवल भगवान रुद्र हैं। उनकी कृपा से ही संपूर्ण जगत चलता है। वही एकमात्र ईश्वर हैं जो इस सृष्टि को चलायमान करते हैं। उनकी आज्ञा से ही सभी देवता अपना कार्य करते हैं। यजुर्वेद बोले, जिसके द्वारा हम वेद की प्रमाणता होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा सिर्फ एक ही ईश्वर है, वह है महाकाल भोलेनाथ। सामवेद बोले, जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भ्रांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह एकमात्र त्र्यंबकम भगवान भोलेनाथ ही हैं। अथर्ववेद बोले, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब ये सुख प्रदान करते हैं, अनादि ब्रह्म हैं, वे केवल भगवान शंकर हैं। भगवान विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य शिव से स्मरण करने लगे, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव एक ही हैं, उनमें भेद नहीं है। दिगंबर पीतवड़ धूली धूसरित प्रेमनाथ कुबेटाधारी सर्वावेष्टित कृपनबाही निसंग शिवजी को परम ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। इसी प्रकार ब्रह्मा के इनकार करने से ब्रह्मा विष्णु में विवाद को सुनकर के ओंकार ने शिवजी की ज्योति नित्य और सनातन परम ब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा भ्रमित हो गए। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई, उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहाँ प्रकट हुए तो अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उससे ब्रह्म पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा सतरुद्री का पाठ करते हुए शिवजी के शरण में गए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीत हो गई और वे दोनों शिवजी की महिमा का गान करने लगे। यह देख शिवजी शांत हुए और उन दोनों को अभयदान दिया। इसके उपरांत शिवजी ने उसके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप वक्यक नाम देकर उसे काशी जी पुरी का अधिपति बना दिया। फिर कहा कि भैरव, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षा व्रति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहाँ पर उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिवजी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर जो ही काशी की ओर चले,
ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे को चली। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछे करने की माया पूछना चाही तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी जो ही काशी पहुँचे तो ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया। तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सविध पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान शिव का नियमित रूप से पूजन करते हैं, साथ ही भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर के मन वांछित फल प्रदान करते हैं। जीवन हमारी सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।